संस्कृत का ही एक वर्ड है सत्संग। यस, सत्संग मतलब एक धर्म गुरु या फिर हमारे गुरु जी जो लोगों को बताते हैं और लोग सुनते हैं। ऐसे ही संस्कृत का ही वर्ड है संसद, जहाँ पे 50 लोग या 100 लोग जितने भी लोग बैठ के आपस में शांति से बैठ के बात करते हैं और किसी मुद्दे को या किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बैठ के शांति से बात करने की जगह होती है संसद। और आजकल की संसद में जो घमासान टेबल कुर्सियां तोड़ने का, एक दूसरे को बकचोदी बेकार की बातें करने का, ये सब वह चल रहा है संसद में, जिसमें पूरा का पूरा संस्कृत के वर्ड की लगा दी है इन लोगों ने। लेकिन एक बात बताओ, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं उद्धव ठाकरे कि यहाँ से कोरोना के स्कैम में, यस कोरोना स्कैम जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत ने बात नहीं की थी, उस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे कोरोना के स्कैम में कितने सारी चीजें उद्धव ठाकरे के ऊपर आई है, यहाँ तक 3 चीजें मैं क्लियर कट बताता हूँ और इसके बाद में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उद्धव ठाकरे ने कितने बड़े स्कैम किए हैं आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ मिलके। लेकिन ये छोड़ के मोदी जी के ऊपर क्लेम करते हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। पहला पार्ट, ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। आपको एक बात बताऊं, नासिक में एक जगह अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाया गया, वहां पे ऑक्सीजन का पाइप इन लोगों ने, वहां के डॉक्टर्स तो वैसे ही होते हैं, महाराष्ट्र के डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, पता नहीं पैसे देके खिलाते हैं जैसे कुपर में पड़े हुए, लेकिन वैसे ही डायरेक्ट वो पाइप लीकेज कर दिया उन्होंने, जिस वजह से 25 लोग तड़प तड़प के मरे उसी हॉस्पिटल में लाइव। एक बच्चा अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन लेके जा रहा था, वहां तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, डॉक्टर्स की गलती की वजह से वो बच्चा अभी भी उसकी माँ के लिए लड़ रहा है, कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि नहीं, हमारे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मरा ही। अब मोदी जी ने वो फाइल आगे दे दी, तो आगे विपक्ष वाले उल्टा मोदी जी के ऊपर क्लेम करते हैं कि भाई आपने बोला कि महाराष्ट्र में मरे ही नहीं, महाराष्ट्र में तो मरे। तो सीधी यहाँ गलती किसकी है? जब उद्धव ठाकरे ने फाइल ही नहीं भेजी, उद्धव ठाकरे ने बोला कि हमारे यहाँ से मरे ही नहीं, तो फिर गलती तो राज्य सरकार की है, गलती तो महाराष्ट्र के सीएम की है, पीएम की कैसे हो गई? लेकिन फिर भी ये आपस में मिलके मोदी जी को गांठ करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मोदी तो मोदी ही है, लेकिन अगले साल भी वो आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, जब तक जिंदा है तब तक आएंगे। मोदी नहीं तो योगी आएंगे, नहीं तो अमित शाह जाएंगे, लेकिन आएंगे। इसके बाद 3 स्कैम उद्धव ठाकरे के ऊपर आए। पहला स्कैम, कोरोना स्कैम में इन्होंने हर जगह बिल्डिंग में, एक भी गरीब बिल्डिंग में नहीं, अमीर बिल्डिंग में एक भी वॉचमैन को या एक भी आदमी को कोरोना हुआ तो पूरी बिल्डिंग को कोरोना चेक करना पड़ेगा, और कोरोना चेक करने के बाद वहां रह सकते हैं। ट्रीटमेंट दे दो अलग, उसी घर में, हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करेंगे। मतलब सिर्फ कोरोना चेक करने के बहाने पैसे कमाए जा रहे थे। एयरपोर्ट से आने वाले आदमी की चेकिंग हो रही थी, जबरदस्ती चेकिंग करना पड़ेगा वरना थाने में डाल देंगे, थाने में कोरोना नहीं होगा उसको, इतने सारे कहते रहती है। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन से जो आते हैं, जो भीड़ भड़के में आते हैं, वहां पे उनको कोरोना चेकिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे टिकट खरीदने वाले पास पैसे कहां से होंगे, फ्लाइट के पास होंगे। तो ये पहला स्कैम उन्होंने लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ मिलके कड़क तरीके से किया था, जिसमें करोड़ों रुपए छापे थे इन्होंने। दूसरा स्कैम था कि यहाँ कोरोना के समय पे, यस कोरोना के समय पे, सिंपल सी कोरोना के समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे, कई सारे अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया गया। कई सारे अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाने की जगह इनके जो रेगुलर लोग होते हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनको पहले पहुंचाया गया। और बहुत सारे ऑफिसर्स इनके लोगों को भी कोरोना हुआ होगा, उन लोगों तक पहुंचाया गया। और कई सारे ऑक्सीजन इन्होंने सेव करके रखे थे, ताकि अगर अपने में से किसी को हो जाए तो वो जरूरत पड़े, गरीब लोग मरे तो मरे। ये परफेक्ट हुआ था। और तीसरी चीज बोली जाती है सोर्स के हिसाब से कि कोरोना स्कैम में ऐसा हुआ था कि गरीब किसी आदमी को कोरोना अगर हो गया, खांसी भी आ गई, तो उसको कहा जाता था कि इसको कोरोना हुआ है, अब आप इसके पास नहीं आ सकते, आप चले जाओ। और 3 दिन बाद उसको बोलते थे कि वो आदमी मर चुका है, और इसके बहाने, सोर्स के हिसाब से खबर आई है कि उसके बहाने सीधा सीधा उसको मार डालते थे और उसके ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई करते थे। ये होता था मुंबई में, महाराष्ट्र में। और ये तीनों के तीनों स्कैम चलते थे। यहाँ पे लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ जो चेकिंग का स्कैम है, वो तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इसके बारे में केस भी चालू है कोर्ट में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये तीनों के तीनों स्कैम महाराष्ट्र सरकार ने की और क्लेम करते हैं मोदी जी के ऊपर। इसके बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइए, और पूरे कटाक्ष शब्दों में बोलिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने भी कोरोना के बारे में क्यों नहीं बोला जब महाराष्ट्र में इतना सब हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंकअप है। सारे की सारा बॉलीवुड कोरोना के लिए बोल रहा था, सारे की सारी इंडस्ट्री कोरोना के लिए बोल रही थी, सारे के सारे नेता कोरोना के लिए बोल रहे थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने कोरोना के लिए क्यों?
वो अपने नटराज का फोटो डाल के भगवान शिव का फोटो डाल सकता है, अपने माधुरी दीक्षित का बर्थडे याद रख सकता है, तो कोरोना पूरी दुनिया में चल रहा था और वो तो बहुत अच्छा इंसान था। ऑफ कोर्स वो नागालैंड में 1,25,00,000 रुपए डोनेट कर सकता था, जहां उसका कोई रिश्ता ना हो, तो कोरोना के लिए बात करने में क्या, क्यों नहीं की? महाराष्ट्र सरकार प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच मी, धन्यवाद।